केदार घाटी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें सबसे ज्यादा योगदान एसडीआरएफ का रहा। एसडीआरएफ के जवान उन दुर्गम इलाकों तक गए जहां लोग फंसे हुए थे, पगडंडियां तैयार की और लोगों को रेस्क्यू किया गया। हजारों की संख्या में लोगों को निकाला गया। एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके का काम आप लोगों ने किया है, दुर्गम से दुर्गम जगहों, वैसे तो आप लोग जाते ही हैं, लेकिन इस इलाके में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना जटिल था आप लोगों के ये 2013 के बाद से ये काफ़ी संवेदनशील हो गया था एरिया। और हम लोगों की पहले से ही टीम यहाँ रहती है। छोटे मोटे कुछ लैंडस्लाइड होते रहते थे, उस समय हमारी पूरी टीम यहाँ रहती थी। इस बार भी वो टीम थी, लेकिन अभी आपदा के बाद जो ये अभी आपदा आई थी, उसी दिन हमने 4 टीमें और लगाई। हमारी टोटल 8 टीमें यहाँ पर काम कर रही थी। मैं स्वयं उसी दिन यहाँ आ गया था और सुपरवाइज करने पर हमने देखा कि कई जगह लोग फंसे हुए हैं। सबसे पहला काम हमारा ये था कि उन लोग को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना। और जगह से तो सब ठीक रहा, लेकिन जो सोनप्रयाग के पास में ही एक करीब 150 मीटर की रोड वॉश आउट हो गई थी, उस रास्ते से सुरक्षित स्थान पर ले आना जो यात्री थे वो थोड़ा मुश्किल था। पहली रात जिस दिन आपदा आई थी, उसके नेक्स्ट डे वाली रात में उन्हें हम ऊपर से ले आए, जहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा था उसके ऊपर के पोर्शन से ले आए। लेकिन अगले दिन वो और ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाने के कारण से वो रास्ता सुरक्षित नहीं रहा। नेक्स्ट डे हम ड्रोन के माध्यम से हमने देखा कि नीचे का रास्ता, जो नदी के किनारे का रास्ता है, वह ज़्यादा सुरक्षित था। उसके बाद हमने रस्सी बांध के उस नीचे के रास्ते से लोगों को ले आए, जिनकी संख्या करीब 4000 थी, जो नीचे के रास्ते से हम ले आए। फिर जो बीच बीच में फंसे हुए लोग थे, उनको निकालने के लिए हमारी टीम गई। एक चिड़वासा में हेलीपैड था जो कि पत्थर और मलबा आ जाने के कारण से उपयोग के लायक नहीं रह गया था। उसको एसडीआरएफ की टीम गई और जिसमें मैं स्वयं गया, और पूरे हेलीपैड को क्लीन किया गया जिससे कि चॉपर वहाँ लैंड करने लगा। जो लोग केदारनाथ में फंसे थे, मौसम की खराबी के कारण वहाँ चॉपर नहीं उतर पा रहा था, वो जब नीचे आए तो चीड़वासा से हमने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। अभी जो लोग मिसिंग है, अब हमारा अगला टास्क ये है कि जो लोग मिसिंग है, जिनके मिसिंग की सूचना है, उनको सर्च करने का हमारा टास्क शुरू हुआ है। कल हम इसी संबंध में उस लड़के को, जिसने ये बताया कि हम इस स्थान पर थे और हमारे साथ के लोग यहाँ से मिस हैं, उस लड़के को लेकर हम उस स्थान पर गए और हमने ड्रोन के माध्यम से काफ़ी पहाड़ी में नीचे जाकर हमने देखा कि क्या अगर कोई पत्थरों के नीचे दबा हो सकता है या कोई हो सकता है, तो उनका सर्च किया हमने, जिसमें एक शव हमने बरामद किया। लेकिन वो जो लोग मिसिंग थे उनसे अलग वो किसी दूसरे व्यक्ति का शव था। और इसी तरह और भी स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहाँ जहाँ लोगों ने हमें सूचना दी थी, उन स्थानों पर सर्च कराया जा रहा है। न सिर्फ लापता लोगों को सर आप खोज रहे हैं, बल्कि वो रास्ता भी तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से कट गया है। वो कितना मुश्किल रहेगा और कब तक आपको लगता है कि एक संभावना बन जाएगी कि लोग पैदल यात्रा दोबारा शुरू कर पाएंगे? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं, सारे विभागों को, और उनसे यह सारे विभागों को ये बताया है कि 1 हफ्ते से कम समय में ही इस रास्ते को रिस्टोर किया जाए, जिससे कि यात्रा प्रारंभ हो पाए। कितने सर आपने एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की हुई थी और कितनी संख्या में ये काम हो पाया? हमारे सारे जवान, जो हमारी टीमें लगी थी, उनकी कुल संख्या लगभग 80 थी। और 2 टीमें हमने रिजर्व के लिए भी रखी थी, एक गुप्तकाशी में और एक यहाँ सोनप्रयाग में। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो एसडीआरएफ वो टीम है जो कि हर आपदा के मौके पर तैनात रहती है, बड़े से बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करती है, और इस बार भी केदार घाटी में जब इतना बड़ी आपदा आई तो उसमें भी एसडीआरएफ के जवानों की मदद से कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.